साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी न्यूज़ होता है आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो देखिए 2 चीज़ आज सामने आई है। चूँकि आपको पता है कि 2 दिन पहले मीटिंग था। उसके पहले आप जान लीजिए कि क्योंकि जो है महाकुंभ चल रहा है और गवर्नमेंट का सभी चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे हम आम जन भी हो, चूँकि महाकुंभ को सफल बनाना है तो हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपने स्तर पे, गवर्नमेंट से लेकर आम आदमी तक इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। वो किसी भी प्रकार से हो। तो आपको पता है कि जो मीटिंग थी, मीटिंग में देखिए अभी हमारी चूँकि अपने बैच के लड़के भी सचिवालय में हैं, जो है संगी साथी, उनसे भी और जिन भी अधिकारियों से बात होती है उनसे भी, क्योंकि अभी तक यही बात किया जा रहा था कि जब तक सारी जानकारी सामने ना आ जाए तब तक वीडियो बनाना सही भी नहीं है। अभी भी पूरी जानकारी नहीं आई, लेकिन जो पूरा एक जनरल अगर देखा जाए तो वो सब चीज़ें पता चल गई है कि इनका जो मीटिंग था, मीटिंग में केवल रिट को लेकर बात हुई थी। चूँकि इनको भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करना है। आपको पता है कि सभी अधिकारियों का आप जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने आपको बताया ना, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर आम जन तक इस महाकुंभ को जो है सफल बनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। अब आपको पता है कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या जो है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर भीड़, चाहे कुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में होती है। और चूँकि महाकुंभ है, 144 साल बाद लगा है, पूरे विभाग आप देखेंगे, अपने जूनियर एडिटर के साथी भी कई जो भी विभाग में है उनका भी ड्यूटी लगा है। सारे विभाग का, चाहे टीचर हो चाहे जो भी हो, हर एक विभाग वाले जो है उसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए केवल शासन का केवल एक चीज था, जो रिट है, रिट पे बात करेंगे। रिट का क्या है, 28 तारीख को लगा है, तो रिट पे इन्होंने फैसला कर दिया है कि इनको एफिडेविट क्या लगाना है। अच्छा, अभी तक एफिडेविट हम लोगों को नहीं पता चल पाया कि इन्होंने लगाया क्या है। और चूंकि अभी मेरी बात मेरे प्रिय मित्र हैं शुक्ला जी, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सीपी भाई मौनी अमावस्या तक कोई कामकाज नहीं होगा। मौनी अमावस्या नहीं, आप मान लीजिए जो पूर्णिमा है वहां तक कोई कामकाज नहीं होगा सरकारी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, आप जानते हैं। एक हम लोगों का हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से पर्व है ये। तो उसमें पूरे इनके सरकार के कर्मचारी, आमजन भी लगे हुए हैं। तो केवल रिट पे बात हुई है। और उस दिन भी जो हमारे साथ के जो समीक्षा अधिकारी थे उन्होंने बताया सीपी भाई रिट पे बात हुई, रिट पे इनको एफिडेविट क्या लगाना है उसी पे केवल बात हुई। उसको एफिडेविट लोग तैयार कर दिए हैं और एफिडेविट लोग लगा देंगे, क्या है कैसे है। और चूंकि देखिए मेन चीज़ ये है कि ये जो आपका मौनी अमावस्या की वजह से सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया है। कोई भी सरकारी कामकाज नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है। तो ये सब सारी चीज़ें ये सब चीज़ें आज अभी तक भी पता चला, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि इन्होंने एफिडेविट में क्या लगाया है, कैसे लगाया, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हताश नहीं होना है। देखिए ये हम हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ सफल हो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अच्छे प्रकार से स्नान करें और संगम का, गंगा जी का स्नान करें। तो ये केवल गवर्नमेंट का ही काम नहीं भाई, गवर्नमेंट तो अपने सभी जो है अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें लगा दिया है। आपको पता भी है, ग्रुप में भी बताया गया है। ये आम जन का भी प्रयास होना चाहिए कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका जो है उन अच्छी तरीके से जो है चीज़ें हों। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महाकुंभ की वजह से, मौनी अमावस्या की वजह से आपकी चीज़ों को रोक दिया गया, बिल्कुल एकदम, मतलब वो पॉइंट ऐसे दब गया है। केवल रिट पे बात हुआ है और रिट की क्या चीज़ें हैं अभी हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे रिट में जो भी ये लोग एफिडेविट लगाए हैं वो सारी जानकारी मिलेगी, हम आपको बता देंगे। अच्छा, अब साथी कहेंगे कि जूनियर में आपका रैत हो जाएगा। तो देखिए ये भर्ती आपकी 10 जनवरी तक विज्ञापन आके शुरू हो जाता। उस समय थोड़ी सी खामियां थी, उसकी वजह से चीज़ें अब जब जाके इनका क्लियर हुआ तो ये चीज़ें आ गए। तो ऐसा नहीं जनवरी में, जनवरी लास्ट तक नहीं, जनवरी की स्टार्टिंग में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती। और बीच में प्रमुख सचिव सर भी बदल गए थे। तो चीज़ें देखिए अभी तक क्या था, अक्टूबर के पहले चीज प्रक्रिया नहीं थी, गतिशील नहीं थी।
अब क्या है कि हमारी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए कि भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे है, जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो दिया है उस नियत समय पे उनको करना पड़ेगा भर्ती। हाँ, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे कि सर जो है इतना, देखिए अब यहाँ सोचने वाली बात है, इनका सारा काम जो है चल रहा है, भर्ती नहीं कराना चाह रहे हैं, चीज़ों को बहुत व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में इनको अब एफिडेविट लगाना पड़ रहा है, यानी इन्होंने जो कोर्ट में कहा है वो चीज़ें इनको करना पड़ेगा। तो आप लोग परेशान मत रहिए, मार्च तक ये भर्ती कंप्लीट होना ही होना है। और मैं और चीज़ कहूँगा, देखिए क्योंकि सचिवालय में जो हमारे मित्र वगैरह हैं वो सभी देखते हैं वीडियो, तो बताते हैं सीपी भाई ये बहुत स्पष्ट बता दीजिए कि देखिए जो आपकी भर्ती है, ये जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो होगी, और इसमें चूंकि 42,000 अभ्यर्थी पास है, सभी अभ्यर्थियों का तो होगा नहीं। 390 जो प्रधानाध्यापक हैं, बाकी सहायक अध्यापक, अगर सीट वृद्धि हो जाती है, शासन के पास है तो अलग बात है, नहीं तो विज्ञापन 1897 पे इनका चीज़ें कंप्लीट है, बढ़ा देंगे तो चमत्कारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर, बाकी बच्चे बाहर होंगे। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए महाकुंभ के बाद अब जैसे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का चीज़ें आ गई हैं, टीजीटी पीजीटी का, और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो आपका हर महीने कोई ना कोई एग्जाम लगा रहेगा। तो जो बीएड वाले साथी हैं वो ठीक है, जूनियर एडेड है, आप जूनियर एडेड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा कुछ करके ना तो आप नंबर घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं। आपका किस्मत फिट हो गया है, अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखना है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। कुछ लोग होते हैं यही भर्ती, भाई भर्ती यही है सब, भाई हम लोग तो 2 साल पूरे आंदोलन में दिए हैं। बहुत लोग तो केवल मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, ये होगा वो होगा, इन्होंने ये कहा था नहीं हुआ, उन्होंने वो कहा था नहीं हुआ। भाई कोई कहीं काम कर रहा है, ऊपर कपड़ा पहना है नीचे पहना नहीं, कमेंट कर दिया, तो वो भाई कमेंट करने वाले लोग तो हमेशा करेंगे। लेकिन मैं नीचे ये बात बता रहा हूँ कि आप ये स्थिति ये है, तो भाई आपको कोई क्या करा उससे मतलब नहीं, चीज़ें ये है कि आप भी थोड़ा सा जागरूक बनिए, और जो टीजीटी पीजीटी जो बीएड वाले साथी हैं वो इसमें तैयारी करते हैं। बाकी डीएलएड वाले क्या है, देखिए भर्ती आएगी प्राइमरी की, आज नहीं कल आएगी, तो अपना तैयारी ऐसा मेंटेन, इतना मेंटेन किए रहिए कि मान लीजिए जूनियर एडेड में ना हो तो आपको ये रहे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, चलो हो जाएगा। बिहार बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, उसमें भी लगे रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे साथियों कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसी के चक्कर में इसी के एकदम परेशान हो गए हैं। अब मेरिट कितना जाएगा क्या जाएगा आपको पता है, नहीं पता है, आप अपना बैकअप बना के चलते रहिए। और मेरे पास बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अब साथियों को ये लग रहा है कि यार ये तो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि महाकुंभ की मौनी अमावस्या की वजह से जो अमृत स्नान है उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। हर विभाग में, ऐसा नहीं है केवल बेसिक की विभाग, कोई भी विभाग आप उठा के देखिए, सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, जो वैसे भी व्यक्ति हैं वो भी इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं आयोजन को। तो हम ये कहेंगे कि जो है, हाँ, उनको ये लग रहा है कि जो याची के रूप में जो पैसा दिया गया था साथियों को, देखिए इसमें हम पहले से कहे थे कि हम इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे साथियों का फ़ोन आ रहा है जो उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, एडमिन भी हैं, बहुत क्लोज हैं उनके। उन साथियों ने हमारे साथियों से संपर्क किया और बोले सीपी भाई, जब तक सीपी भाई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई चंदा का पैसा होता है आप उसको आसानी से हजम नहीं कर सकते हैं। अगर आप हजम करने का प्रयास करेंगे तो आपको सिर दर्द बना रहेगा। देखिए नॉर्मली जब कोई चंदा आता है तब इतना प्रेशर रहता है कि यार हम इस पैसे क्या करेंगे, गलत उपयोग ना हो, ये सब चीज़ें रहती है कि अगर जिसके अंदर नैतिक मूल्य है तो। और जैसे मान लीजिए आपको पैसा जो भी, हमारे पास एडमिन संपर्क किए हमारे साथियों से, बहुत सारे साथी, हमारे एडमिन नहीं उनके एडमिन, उनके साथी लगातार संपर्क करें, सीपी भाई एक वीडियो बनाए। हम भाई देखिए, हम सीधा सा स्पष्ट है कि अभी भी ये इसी की वजह से डिले किया गया है। लेकिन अगर जो भी याची पैसा दिए हैं उनको ये लग रहा है कि हमारे याची बनने से चीज़ें होंगी, तो आप अलग से रीड कर सकते हैं। आप जो है, जो भी चीज़ें हैं उनका कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने पैसा दिया है तो याची बनने में क्या है, हमको याची से नंबर, याची से ही नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, इसलिए पैसा दिया गया है, तो हमें याची क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्योंकि
उस ग्रुप के कई साथी, कई एडमिन साथी, कई उनके कोच साथी हमारे टीम के सदस्यों से संपर्क किए, हमको बताएं। तो पहले तो हमने सीधे मना कर दिया, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलूँगा। लेकिन चूंकि सब कई साथियों का ये था, सीपी भाई हम लोग दिए आपको बोलने में, क्या आप बोलिए, दबाव बनता है। यही होता है, एक दूसरे की आलोचना समालोचना वो अलग विषय है, लेकिन एक वीडियो से भी बनाने से जो है दबाव भी बनता है, हाँ यार अगला व्यक्ति ये बोल रहा है, पक्ष विपक्ष ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई आपको याची के रूप में पैसा दिया तो आप जिम्मेदार बनिए, गैर जिम्मेदार मत बनिए, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर वो बनना चाहते हैं तो बना दीजिए, प्रभाव पड़े ना पड़े उनकी संतुष्टि के लिए। आप अपने संतुष्टि के लिए पैसा ले लिए, उनकी संतुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए कोई इसमें ये नहीं है कि हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने की बात ही नहीं है। साथियों ने संपर्क किया, आपके साथी ने संपर्क हमसे किया, आपके मेन एडमिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, तब मैं बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम गोपनीय होना चाहिए, क्योंकि हमारे संबंध किसी से खराब नहीं है। कोई भी हमसे सामने से मिलेगा, मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे अन्य लोगों से बात करता हूँ। तो मेरे व्यवहार में कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब है, बाकी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ये भर्ती होगी। हाँ, जैसे ही रिट का एफिडेविट हमारे पास आएगा हम आपको बता देंगे इन्होंने एफिडेविट में क्या लगाया। बाकी जो साथी अपना तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, और जिन साथियों का एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी हायर और बीपीएससी टीआरई पर, वो अपना मेहनत करते रहें। ये भर्ती मतलब आपको ये जान लीजिए 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष में कराना है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, इनके सारे काम हो गए हैं, इनके पूरे काम हो गए हैं। आप जान लीजिए इनके इनके मतलब विज्ञापन में, विज्ञापन संबंधित कोई काम बचा ही नहीं है। तो यानी जो है मौनी अमावस्या की वजह से चीज़ों को रोक लिया गया है, क्योंकि पूरे अधिकारी उसी में व्यस्त रहेंगे तो आपका काम कौन करेगा। इसलिए चीज़ें एकदम लाइन पे है, बस शुरू होना है। और चूंकि अभी हमारा भी ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई है अभी हम लोग को। और तो ये सब चीज़ें हैं साथियों, मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहा था, और प्रयास मैं कर रहा था कि जो भी जानकारी हो एकदम ऑथेंटिक दूँ। जो भी जानकारी सचिवालय से मिला यही सब जानकारी है, बाकी आप लोग पैनिक मत रहिए, भर्ती होगी। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।